नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अवशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। और दूसरा कथन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत जो है वो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है, ना कि अपशिष्ट पर्वतों से। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं होकर गुजरता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल और चौथा है म्यांमार। इसमें पूछा गया है सीमा साझा की लंबाई के आरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है वो है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर उसके बाद भूटान, फिर सबसे लास्ट में अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें पहले आएगा पाकिस्तान, फिर नेपाल आएगा, फिर म्यांमार आएगा, फिर उसके बाद भूटान। तो इसमें एक तीन चार दो, एक तीन चार दो, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तराखंड का कुछ भाग हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा कुछ भाग उत्तरी मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो कथन और तीन है वो गलत हो जाएगा, ये हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है, भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंश से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रायद्वीपीय पठार में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वार्टियन काल की चट्टानें पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ब्लॉक भ्रंश से प्रभावित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रावेदार हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चट्टान का वर्णन करती है? ऑप्शन ए है आर्कियन, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है कुडप्पा, और ऑप्शन डी है विंध्य। उपयुक्त विशेषताएं जो हैं वो आर्कियन चट्टान का वर्णन करती हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिल सकती हैं? पहला है, सोन नदी की घाटी में सिमरी श्रेणी में,
दूसरा है भीमा नदी की घाट में भीमा श्रेणी में, तीसरा है मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में, करबी इंगलोर में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत भ्रमण करने के दौरान विंध्य क्रम की चट्टानें सोन नदी की घाट में, सिमरी श्रेणी आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में, करनूल श्रेणी भीमा नदी की घाटी में भीमा श्रेणी राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़ में, पालिन श्रेणी एवं ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तरी में मालवा बुंदेलखंड के क्षेत्र में दिखाई देती हैं, ना कि मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में करबी एंग्लो में। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है? पहला है नागटिब्बा, दूसरा है पीरपांजल, तीसरा है जास्कर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, एक और दो। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा, और एक और दो जो है वो गलत हैं। ये ट्रांस श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें केवल 3 सही है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संगम, मिलने वाली नदियां। पहला है कर्णप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा नदी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, तीसरा है विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। कर्णप्रयाग में जो है वो पिंडर और अलकनंदा नदी मिलती हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है। ओके, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। तो जो दूसरा कथन है वो भी सही है। और विष्णु प्रयाग में जो है वो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, ना कि भागीरथी और अलकनंदा नदी। और भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। इसमें तो एक और दो सही है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? प्रमुख दर्रे अवस्थिति। पहला है जेलपला, जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है पीरपांजर, हिमाचल प्रदेश, तीसरा है तूजू दर्रा, मणिपुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। जेलपा दर्रा जो है वो सिक्किम में अवस्थित है, ना कि जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और पीर पांजर जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। ओके, तूजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और शिल्पला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें केवल 3 सही है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। दूसरा कथन है, उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। और तीसरा कथन है, विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उत्तरी भारत का मैदान जो है वो समतल एवं सपाट है एवं निम्न ढाल वाला है, ना कि उच्च ढाल वाला। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह मैदान विविधता विहीन समरूप उच्चावच के जलोढ़ उपजाऊ मैदान है, ना कि विविधता पाई जाती है इसमें। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 3 सही है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है। दूसरा कथन है, ये ब्लॉक पर्वत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभंग होने से निर्मित हुआ है। यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है, ना कि संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेपण से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा कथन है, अरब सागर में अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत में परवालों के निक्षेपों से बने द्वीप भी पाए जाते हैं। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग एवं प्रवाल भित्तियों के निक्षेपों से निर्मित है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप पाए जाते हैं, ना कि नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और अरब सागर में अधिकतर द्वीप जो है वो प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? पहला है वेनगंगा, दूसरा है पंचगंगा, तीसरा है इंद्रावती, चौथा है प्राणहिता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक दो एक तीन और चार। गोदावरी की सहायक नदियां जो है वो पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजरा है आदि हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो इंदिरा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ओके, पंचगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और ये तीनों जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, तीन और चार। नर्मदा जल विवाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य विवादित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश जो है वो नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है पवनों का उत्क्रमण, दूसरा है एक ऋतु, तीसरा है परिवर्तनशील वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत की जलवायु में प्रत्येक वर्ष ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों का पूर्णतया उत्क्रमण की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ वायुमंडलीय दाब स्थितियों में परिवर्तन होता है और भारत में मौसमी एवं परिवर्तनशील वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें वार्षिक वर्षा का 80% ग्रीष्म ऋतु के पश्चात प्राप्त होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। एक ऋतु नहीं पाई जाती भारत की जलवायु में। भारत की जलवायु में अनेक ऋतुएं पाई जाती हैं। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है एल नीनो, दूसरा है दक्षिणी दोलन, और तीसरा है सोमेरियन धारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में ये तीनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थानीय पौने संबंधित क्षेत्र। पहला है चेरी ब्लास्म,
कर्नाटक, दूसरा है काल वैसाखी तमिलनाडु, तीसरा है अम्रवर्षा राजस्थान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, और ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। चेरी ब्लॉसम पौने जो है वो कर्नाटक राज्य में बहती हैं, तो इस कार्य इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। और काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से, तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, अम्ब वर्षा जो है वो केरल राज्य में होता है, ना कि राजस्थान में, तो तीसरा कथन जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली काकेसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, यह मानव की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी है, यह लद्दाख में रहने वाले जीवों की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी है, यह एक कीट है जो कपास को हानि पहुंचाता है। और ऑप्शन डी है, यह एक मछली की प्रजाति है। काकेसाइड जो है वो मानव की एक प्रजाति है, तो इसका जो कथन एक है, ऑप्शन ए है, वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या। दूसरा है बच्चों के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु। और चौथा तीसरा है गर्भावस्था में भ्रूण हत्या। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत में लिंग अनुपात कम होने के कारणों में ये तीनों जो कथन है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कथन है, गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और तीसरा कथन है, संथाल, यहाँ संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है। और चौथा कथन है, मेड़ा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और गौड़ जनजाति जो है वो देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और संथाल जनजाति जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और मीणा अथवा मीना मुख्यतः भारत के राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजातियां हैं, ना कि असम में, तो इस प्रकार जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है, भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, ना कि 2010 में। ओके, और पहला आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 1995 पारित किया गया था, उसके बाद 2005 में। ओके, तो इसमें जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कथन है, भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र सम्मिलित है। और तीसरा कथन है, सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उपयुक्त
कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और सिंचाई आयोग के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त माना जाता है जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, ना कि 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें एक और दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूरब की ओर खिसक रही है। ऑप्शन बी है इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है। ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ना कि हैदराबाद में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? ऑप्शन ए पाक खाड़ी और पाक जलसंधि, ऑप्शन बी है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है कुमारी आंद्रिप्त और मन्नार की खाड़ी, और ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। दूसरा है थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग है। और तीसरा कथन है इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है। और चौथा कथन है इसमें खिजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। थार रेगिस्तान का विस्तार जो है वो पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सत्य है। ओके। और थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग है। तो इस प्रकार जो कथन हो वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका विस्तार जो है वो दक्षिण की ओर उत्तर पूरब की तरफ हो रहा है, ना कि दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो असत्य है। तो इसमें तो इसमें तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा जो है वो गलत है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? ऑप्शन है जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धारा मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं पूरब से चलने वाली हवाएं हैं। ऑप्शन सी है ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं। ऑप्शन डी है कोरियालिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तपन इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परत में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। तो इसका जो कथन एक है वो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवाएं हैं, ना कि पूरब से चलने वाली हवाएं हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो असत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी या काले सूती मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला है यह डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित हुई है। दूसरा कथन है वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध हैं क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई थी। और तीसरा कथन है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, एपी, अरुणाचल प्रदेश यानी और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। रेगुर मिट्टी जो है वो डेक्कन पठार में बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित हुई है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके।
और यह मिट्टी जो है वो खनिज पदार्थ में बहुत समृद्ध है, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों से के कारण बनी हुई है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ये मिट्टी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, एपी और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में विचार करें। पहला है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। दूसरा है, निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक क्षारीय हैं। तीसरा कथन है, भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती हैं। और चौथा कथन है, इसका प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है सभी 1, 2, 3 और 4। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके, और ऊपरी क्षेत्र की अपेक्षा निचली भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है, ना कि निचली क्षेत्र की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और ये मिट्टी भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग, इस मिट्टी का प्रयोग जो है वो ईंट बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला कथन है, सोन का पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। दूसरा कथन है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सोन नदी से संबंधित ये दोनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है। यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है नर्मदा। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंदरपुछ चोटी पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन बी है मानसालू चोटी पर जो निचले हिमालय के मसूरी श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन सी सिसपंगमा चोटी पर जो निचले हिमालय के मसूरी रेंज का हिस्सा है, और ऑप्शन डी है कैलाश की चोटी पर जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो बंदरपुछ चोटी पर स्थित है जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोरू झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह ताजे पानी की झील है, ऑप्शन बी है यह उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी है यह कृष्णा और गोदावरी नदी के नदियों से जुड़ा हुआ है, और ऑप्शन डी है इसका सतही क्षेत्र 245 किलोमीटर वर्ग है। कोलोरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि उड़ीसा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए चिल्का झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी वेमनाड झील तमिलनाडु, ऑप्शन सी है परूची झील तिब्बत, और ऑप्शन डी है लोनार झील मध्य प्रदेश। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वेमनाड झील जो है वो केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और परूची झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और लोनार झील जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है जल, दूसरा है हवा, तीसरा है मानवीय गतिविधियां और चौथा है आपदाएं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है सभी। मृदा अपरदन के लिए ये चारों जो कारक है वो उत्तरदायी हैं, तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा कथन है पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। प्राणपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का स्थान प्रथम है। दूसरा है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम नहीं बल्कि केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से और कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजाति समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाया जाता। दूसरा है भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। संभवतः भारत में आने वाला निग्रोटो प्रजाति समूह सबसे पहला समूह था। इसका बसाव केरल की पहाड़ी भागों में तथा अंडमान द्वीप समूह में हुआ है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, भारत में निग्रोटो प्रजाति पाई जाती है ना कि नहीं पाई जाती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं। ऑप्शन है मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय, ऑप्शन बी है क्षेत्र की एकीकृत विशेषताओं में नाटकीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है स्थानीय वास्तविकता और ऑप्शन डी है एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं। क्षेत्रीय सीमाएं जो हैं वो एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं के द्वारा निर्धारित होती हैं, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस सेक्टर में होता है? ऑप्शन है सिंचाई, ऑप्शन बी घरेलू उपयोग, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है खान एवं कोयला क्षेत्र। भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी की सर्वाधिक प्रयोग जो है वो सिंचाई सेक्टर में होता है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा कथन है नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नरमन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हरित क्रांति के संदर्भ में ये दोनों कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डंकन पासेट निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? ऑप्शन है रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है अंडमान व निकोबार, ऑप्शन सी है उत्तरी व दक्षिणी अंडमान और ऑप्शन डी है दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान। डंकन पासेज जो है वो रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की करें। पहला है, भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है। और दूसरा कथन है, सूखे से निपटने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत में सूखा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर होने पर पड़ता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और भारत में सूखे से निपटने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दूसरा कथन है, लावा पठार में लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ना कि लाल मिट्टी की, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है। दूसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है, ना कि 8 देशों से, और वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, ना कि सिक्किम है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत हैं, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और दूसरा कथन है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणी में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ओके, और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री की दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ओके, तो इस प्रकार जो एक और दो दोनों कथन सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दूसरा कथन है, नर्मदा तथा ताप्ती नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और नर्मदा तथा ताप्ती नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाके गिरती हैं, ना कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। दूसरा कथन है, सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लाए हुए निक्षेप से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
भारत में गंगा का मैदान जो है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, ये विश्व में नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ओके, और सभी मैदानों का निर्माण जो है वो नदियों के लाए हुए निक्षेपण से होता है, तो इसका जो कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन पड़ोसी देश की सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती? पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। ऑप्शन ए केवल 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की सीमा जो है वो समुद्री सीमा से नहीं मिलती है, तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं, और दूसरा कथन है मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। पश्चिम घाट के प्रमुख वृक्ष जो है वो महोगनी, एबोनी और तथा रोजवुड है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, मैग्रो वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। दूसरा कथन है इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। मरुस्थलीकरण का अर्थ है जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से शुष्क और अर्ध शुष्क मृदा का ह्रास। इसके कारण दुनिया भर में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है और इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है तथा मानवीय और आर्थिक संकट पैदा होने लगता है। मरुस्थलीकरण की इस प्रक्रिया से प्रतिवर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।